दोस्तों नोमैड लोकेश 99 के एक और नए एपिसोड पर आपका स्वागत है। मैं घूम रहा हूँ इस समय इंदौर की गलियों में और वहाँ से लेकर आ रहा हूँ आपके लिए इंदौर का सबसे बेस्ट टेस्ट। और उसी कड़ी में मैं आ पहुँचा हूँ इंदौर में कांच मंदिर के सामने। दोस्तों मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा है मधुरम सैंडविच। जी हाँ, इंदौर में आप किसी से भी पूछिए यदि सैंडविच खाना हो और जम्बो सैंडविच खाना हो तो उसके मुंह पर सबसे पहले जो नाम आएगा वो मधुरम सैंडविच का आएगा। मधुरम सैंडविच की यदि मैं लोकेशन की बात करूँ तो यह कांच मंदिर के सामने आता है हुकुमचंद मार्ग पर। यदि आप पलासिया साइड से आते हैं, यदि आप भोपाल से आ रहे हैं और यदि आप पलासिया साइड से आ रहे हैं तो पलासिया क्रॉस करते हुए आपको रीगल तक आना होगा। और रीगल के बाद जब आप राजवाड़ा बढ़ेंगे तो या तो जवाहर मार्ग से यदि आप आते हैं तो नरसिंह मंदिर तक आइए। नरसिंह मंदिर के वहाँ पे आप टर्न लीजिए और हल्का सा लेफ्ट टर्न लेंगे और वहाँ पे आपको मधुरम सैंडविच मिल जाएगा। और मधुरम सैंडविच तक लाने का भी एक बड़ा रीज़न है। जिस तरह से दुनिया में 7 आश्चर्य होते हैं उस तरह से इंदौर के 7 आश्चर्य तो नहीं कहूँगा, लेकिन इंदौर में 7 एसेंशियल एलिमेंट है जिसके बगैर एक आम इंदौरी का जीवन ही नहीं चलता है। यदि सुबह से बात की जाए उसके खाने पीने की तो समोसा, कचौरी, पोहा, जलेबी, सेव, सैंडविच और सातवीं चीज़ जो आती है वो है सफाई। जी हाँ, इन 7 चीज़ों के बगैर एक आम इंदौरी का और इंदौर का जीवन चलता ही नहीं है। इससे यदि इंदौर की लाइफ लाइन भी कहूँ तो बड़ी बात नहीं होगी। और दोस्तों जिस तरह से मैं आपको इंदौर में हर उस जगह पर लेकर जा रहा हूँ जिसकी अपनी एक लिगेसी है, जिसकी अपनी एक हिस्ट्री है, इसी तरह से मधुरम सैंडविच के साथ भी है। करीब 22 साल हो गए इसे इस्टेब्लिश हुआ है और यह भी सिर्फ एक सिंगल पीस प्रोडक्ट है। जी हाँ, एक सिंगल कमोडिटी पर अपना पूरा बिजनेस करता है। लेकिन इसका बिजनेस देखिए, करीब 200 से 250 बड़े जंबो के ब्रेड के पैकेट पर डे यहाँ पर कंज्यूम हो जाते हैं। जी हाँ, मैं सैंडविच की बात नहीं कर रहा हूँ, जो ब्रेड के पैकेट जो सैंडविच के लिए लगते हैं वो 200 से 250 पैकेट यहाँ पर कंज्यूम हो जाते हैं। इनके जो संचालक है अभी फिलहाल जो वैभव है वो पीछे थे। मैंने उनसे जब जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि पिछले 7 साल से उनका एक ही रेट चल रहा है। जी हाँ, यहाँ पर सिंगल प्रोडक्ट होता है, एक ही तरह का सैंडविच होता है, सैंडविच में वैरायटी नहीं होती है। लेकिन उस सैंडविच का जो टेस्ट होता है, उस सैंडविच का जो साइज़ होता है वो अपने आप में इतना जंबो होता है कि करीब 2 से 3 लोग उसे आसानी से खा सकते हैं। मतलब 2 से 3 लोगों का पेट आसानी से भरा जा सकता है। और उसका रेट फिलहाल पिछले 7 सालों से एक जैसा बना हुआ है, 150 रुपीज़। दोस्तों इनके सैंडविच की एक खास बात और बताना चाहूँगा। नॉर्मली जो सैंडविच होती है वो छोटी प्लेट में सर्व की जाती है, लेकिन चूंकि इनका ब्रेड का साइज भी जंबो है तो इसलिए इनका सर्विंग होता है वो भी एक बड़ी प्लेट में होता है। पुराने टाइम में जो पत्तल होती थी ना, जो आज भी खाने में चलती है, उस तरह की पत्तल में यह सर्व होती है। और साथ ही यहाँ पर टोकन सिस्टम होता है, आपको थोड़ा सा वेट करना होता है, लेकिन सीधी सी बात है यदि अच्छी चीज़ होगी तो आपको थोड़ा वेट तो करना ही होगा। और दोस्तों मधुरम सैंडविच की जो जर्नी है वो भी मज़ेदार रही है। आज से करीब 22 साल पहले इनके दादाजी शंकर लाल जी गिरोटिया ने इसकी स्थापना की थी। तब ये एक गुमटी में होती थी, लेकिन उसके बाद इनके पिताजी और अभी फिलहाल वैभव और आयुष इस शॉप को संभाल रहे हैं और यह एक बड़ी शॉप के रूप में कन्वर्ट हो चुकी है। तो बड़ा रूप इनका जा चुका है वो है पूरी इंडिया में इनके जंबो सैंडविच की ख्याति। बड़ी दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं इनका नाम तलाशते हुए। और दोस्तों मधुरम सैंडविच की दीवानगी कुछ इस तरह है कि अभी जो फिलहाल मेरे साथ दिख रहे हैं वो प्रयागराज इलाहाबाद से आए हैं। उन्हीं के मुंह से सुनिए कि मधुरम सैंडविच उनको किस तरह का लगा। नहीं, हमें तो मधुरम सैंडविच बड़ी अच्छी लगी। हमने इंस्टाग्राम पे देखा, आज हम इंदौर आए हुए थे तो घूम करके हम आए और शीश महल पहुँचे तो हमने देखा दुकान है मधुरम सैंडविच, हम यहाँ आए और बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी लगा। इनका बनाने का ढंग भी और पर्पज भी, उनका अपना बिहेवियर भी बहुत अच्छा लगा। देखिए दोस्तों, ये है मधुरम सैंडविच की खासियत कि सैंडविच के साथ साथ जो वैभव भैया है उनका व्यवहार भी उतना ही बढ़िया है। पीछे भोपाल से भी लोग हेलो बैठे हुए हैं। जो ये लोग हैं ये भोपाल से आए हुए हैं और स्पेशली यहाँ तक पहुँचे हैं। और दोस्तों चूँकि आपको सैंडविच के सफ़र पर लाया हूँ तो थोड़ा सा आपको जानकारी से भी लवरेज कर दूँ। यदि सैंडविच की बात करें तो सैंडविच का जिक्र सबसे पहले लगभग एक ईसा के भी 1000 साल पहले चीन के शांक्सी प्रांत में इसका सबसे पहले जिक्र मिलता है। यदि वर्तमान समय की बात करें तो 1762 में जॉन मॉन्टेग्यू करके एक एरिस्टोक्रेट हुआ था। उसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि उसे जो ताश के पत्ते होते कार्ड, उसे खेलने का इतना शौक था कि उसे खेलते खेलते वह खाना पीना भी भूल जाता था। अब इस बात को लेकर वह परेशान भी था तो उसने सोचा कि क्यों ना कोई ऐसी डिश इजाद की जाए जिसके चलते मेरा जो कार्ड खेलने का गेम है वो भी डिस्टर्ब ना हो, वो मेरा पेट भी भर जाए। तो इसी के चलते फिर उसने अपने शेफ से कहा कि 2 ब्रेड के बीच में जो भुना हुआ मांस होता है उसे वह लगाकर उसे सर्व करें। और इस तरह से जो वर्तमान में जो सैंडविच है उसका इजाद हुआ था। और यदि भारत में सैंडविच की बात करें तो सैंडविच को भारत में इंट्रोड्यूस अंग्रेजों ने करवाया था और वो भी स्पेशली मुंबई और महाराष्ट्र में। तो दोस्तों क्योंकि मेरा आपसे वादा है कि मैं हर बेस्ट टेस्ट को आप तक लेकर आऊँगा, तो आप खुद देख रहे हो कि अभी फिलहाल गर्मी में अमूमन ऐसा होता है
कि लोग कोल्ड ड्रिंक की दुकानों पर उमड़ते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स की दुकानों पर भीड़ उमड़ती है। लेकिन फिलहाल यहाँ का नज़ारा देखिए, पीछे आप लोग देख रहे हैं चारों तरफ। अभी जहाँ मैंने शूट किया है 42 डिग्री सेंटीग्रेड की गर्मी में लोग गर्मा गर्म सैंडविच खाना पसंद कर रहे हैं। तो ये है इस सैंडविच के टेस्ट का दीवानापन। दोस्तों, ये है वो मधुरम का जंबो सैंडविच जिस पर फिलहाल गार्निशिंग चालू है वैभव भैया के हाथ से। आप देख रहे हैं, मैं इसे सैंडविच शॉप की जगह यदि सैंडविच फैक्ट्री भी कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। यहाँ जिस तरह से कामकाज होता है, जितनी तेजी से काम होता है और जितने लोग इस काम में लगे रहते हैं, सीधी सी बात है, यदि 200 से 250 पैकेट ब्रेड के कंज्यूम होंगे तो डेफिनेटली इसे फैक्ट्री ही कहना उचित होगा। ये पनीर है वैभव भैया? हाँ जी, ये चीज़ है सर, ये चीज़ है। अभी आप देख रहे हैं कि ये चीज़ की गार्निशिंग हो रही है सैंडविच के ऊपर। सर सैंडविच कटिंग का केचप आता है, केचप के बाद में इंदौर की जो प्राणवायु बोलते हैं, जी जी, सेम इंदौर की ब्रांड में। जी हाँ, मैंने भी लाइक कहते हैं ना कि इंदौर चलता नहीं है। और मैं तो ये कहूँ कि जो मैंने महसूस किया है कि 7 चीज़ों को मैं लाइफ लाइन कह रहा हूँ यहाँ पर। अभी मैंने इसमें उल्लेख भी किया है, पोहा, जलेबी, समोसा, कचौरी, सैंडविच, सेव और सफाई। इन 7 के बगैर एक इंदौरी का दिन नहीं कटता है। ठीक है, मायोनीज है। हाँ जी, ये मेयोनीज है, ये मेयोनीज है जो अब सैंडविच के ऊपर चल रहा है। ये हींग वाला जीरा वाला सर। और दोस्तों, ये जीरावन, ये भी इंदौर की अपनी एक खासियत है, जो जिसका कहना है कि जिसका सबसे ज्यादा यूज है वो इंदौर में ही मिलेगा। नहीं है सर, ये एक स्वीट कॉर्न, ये पोटैटो चिप्स था, हरी चटनी सिलबट्टे वाली साइड में रेडी है सर। अभी बाहर जाएगा सर्विंग के लिए। और इसके बाद अब ये रेडी हो चुका है सैंडविच मधुरम का, और ये सर्व होने के लिए बाहर जा रहा है। टोकन नंबर 30, 31। और दोस्तों, वैसे किसी भी प्रोडक्ट का जो रिव्यू होता है वो उसे टेस्ट किए बगैर अधूरा रहता है। लेकिन अब आप खुद देख रहे हैं कि बाहर ही इन्होंने ब्रेड के इतने पैकेट जमा रखे हैं, जो खाने वाले हैं उनका हुजूम लगा हुआ है, इतने सारे लोग हैं, तो फिर मैं किस तरह से रिव्यू दूँ। डेफिनेटली लोग इसकी तारीफ सुनकर ही यहाँ तक आते हैं, लेकिन फिर भी चखना तो बनता है, इसलिए मैं जल्दी चख कर बताऊँगा कि यहाँ का सैंडविच किस तरह का है। और दोस्तों, मेरा नंबर जी हाँ 57 आ चुका है, और मैं वैभव भैया के हाथ से यहाँ की जो सबसे फेवरेट जो जंबो सैंडविच है वो अब मेरे हाथ में आ चुकी है। मैं इसे टेस्ट करके देखता हूँ कि आखिर इसमें क्या ऐसी बात है जो इसको लेकर लोग इतने दीवाने हैं। आइए टेस्ट करते हैं। और दोस्तों, वास्तव में ये बेहद बड़ा सैंडविच है, बिल्कुल जंबो। और मेरे जैसा आदमी जो कि फूड ब्लॉगिंग करता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि फूडी बिल्कुल नहीं है। जी हाँ, मैं टेस्ट बहुत अच्छे तरह से कर सकता हूँ, लेकिन जैसे कहना कि फूडी में बहुत ज़्यादा खा नहीं सकता हूँ, लेकिन फिर भी चूँकि मुझे रिव्यू देना है तो उस वजह से मैं इसे टेस्ट जरूर करूँगा। और इसकी जो टॉपिंग्स है वो आप देखिए, इसमें आपको चीज़ दिख रहा है और इसके अलावा जो कॉर्न है वो दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल जो इसका जो पूरा पैकेज होता है ना दोस्तों, वो बहुत अट्रैक्टिव होता है। दोस्तों, एक हाथ से शूट करना और दूसरे हाथ से खाना डिफिकल्ट होता है, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि मुझे आप तक जो भी इंडिया का बेस्ट टेस्ट है मुझे पहुंचाना है, इसलिए अपनी ड्यूटी तो पूरी करना ही पड़ेगी। मज़ेदार है ये सैंडविच, अनबीटेबल, कोई तोड़ नहीं है। यदि आप इंदौर आते हैं और इंदौर की अपनी जर्नी पर हैं और एक अच्छे सैंडविच की तलाश में है, तो जो कपड़ा बाज़ार है या राजबाड़ा का है वहाँ तक आइए। आप किसी से भी पूछिएगा, मधुरम सैंडविच कोई भी आप तक पहुँचा देगा। और इसका जो लैंडमार्क है वो है कांच मंदिर। जी हाँ, कांच मंदिर, आप किसी से भी पूछ लीजिए, कांच मंदिर का पता कोई भी बता देगा। उसके ठीक सामने मधुरम जंबो सैंडविच। तो दोस्तों, फिलहाल इस सैंडविच के सफ़र पर बस इतना ही। मधुरम सैंडविच से चलने का मेरा समय आ चुका है। यदि आपको मेरा ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे सैंडविच की तरह ही लाइक और शेयर कर लीजिएगा, और साथ ही अपने यारों और दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि अभी तक आपने मेरा चैनल मोमेड लोकेश 99 सब्सक्राइब नहीं किया और अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगले कुछ सालों में पूरे वर्ल्ड को नापने की तमन्ना है। और इस सफ़र में यदि आपका साथ रहा तो यह सफ़र बेहद मज़ेदार रहने वाला है। चलता हूँ, जल्दी मिलता हूँ आपसे फिर अपनी ट्रेवल जर्नी में, फिर किसी नए डेस्टिनेशन पर, वहाँ के फूड, कल्चर, रीति रिवाज और रहन सहन के साथ। तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा। गुड बाय, गुड नाइट एंड शब्बा खैर।